अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। जरा वो लोग मेरे सामने आ जाएं जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, और वो लोग भी मेरे सामने आ जाएं कि जिनको ये गुमान था कि जरदारी सियासत का बादशाह है। आज दोस्तों आपको मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूं, जो कप्तान ने सियासत कर दी है और किसके साथ, जरदारी के साथ सियासत कर दी है। जब ये आपको स्टोरी बताऊंगा तो उसके बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जरदारी साहब को भी इमरान खान साहब से सियासत सीखनी चाहिए, ट्यूशन लेनी चाहिए इमरान खान साहब से सियासत की। क्योंकि अब जो इमरान खान साहब ने चाल चल दी है, उसने जरदारी साहब को चारों शाने चित कर दिया है। जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे थे, उनकी जनाब सदर पाकिस्तान बनने का यह ख्वाब अब चकनाचूर हो चुका है। अब जरदारी साहब मुंह के बल गिरे हैं। हुआ कैसे है, कप्तान ने क्या किया है, क्या गेम चली है, जब मैं आपको बताऊंगा तहरीक इंसाफ के दोस्तों, आप तो हैरान हो जाएंगे कि आपका कप्तान इतना स्मार्ट है और इतना स्मार्ट तरीके से सियासत करता है। बड़ी जबरदस्त गेम है जी, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट आपसे बात कहना चाहूंगा। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों जो रोड रास्तों पर प्रोटेस्ट करते हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असेंबलियों में बैठे पार्लियामेंटेरियंस हो, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, वो ये कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं। आज ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही है, ये ताकतवर हल्के, ये शहर इक़्तिदार ये फैसला कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब को अगले 5 साल चलाना है, लिहाजा आप इसके खिलाफ अब कोई मज़ाहमत ना करें। आप ये तस्लीम कर लें कि शहबाज शरीफ ही 5 साल अगले होगा। और इनका ये प्रोपेगेंडा करने का मकसद ये है कि आप सुकून से बैठ जाएं, आप ना असेंबलियों के अंदर उनको टफ टाइम दें, ना बाहर दें। ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाए। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपको रोकने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये इधर वारदातें डालने में लगे हुए हैं। हम पहले भी इनकी बहुत सारी वारदातों को एक्सपोज कर चुके हैं, आगे चल के भी करते रहेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबा देना है। आप भी इस रेस में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, कप्तान ने जो चाल चली है ना, पहले तो आप कहते थे कि जरदारी साहब सियासत के बादशाह हैं, किंग ऑफ पॉलिटिक्स हैं, लेकिन अब आप ये बात तस्लीम करेंगे कि अगर कोई सियासत का बादशाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि जरदारी साहब ने एक गेम की शहबाज शरीफ साहब के साथ। वो ये कि जब इलेक्शन हुए तो फिर किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत जब ना मिली तो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म हुए, या फिर सरगर्म किया गया। जरदारी साहब को किसी तरीके से मजबूर करके शहबाज शरीफ साहब के साथ जोड़ा गया जब, तो अब जरदारी साहब कहते थे कि ये जो हुकूमत बनेगी और इसको आगे बड़े सख्त फैसले लेना होंगे, और जो भी हुकूमत लेगा या हुकूमत का हिस्सा बनेगा उसकी सियासत का अख्ताम साबित होगा। पहले तो जरदारी साहब ने कहा नहीं जी, हम कोई ओहदा नहीं लेंगे, हम कोई वजारत नहीं लेंगे, आपको जस्ट वोट कर देते हैं। तो नून लीग इसमें से थोड़ा सा पीछे खिसकने लगी कि यार सारा मलबा हम पे ना डालो। फिर जरदारी साहब ने एक होशियारी करते हुए यह कहा कि जी आईनी ओहदे हमें दे दो, सदर का ओहदा और गवर्नर्स के ओहदे हमें दे दो, स्पीकर्स के ओहदे हमें दे दो, बाकी सारे आप लोग रख लो। क्यों? क्योंकि जरदारी साहब को पता था कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमत बनाएंगे, हो सकता है 1 हफ्ता चले, पीटीआई को सीटें मिल जाए, ये धड़म से गिर जाए, हो सकता है ये 1 महीना चले, हो सकता है पीटीआई वाले इस हुकूमत को चलने ही ना दें। लेकिन ये जो आईनी ओहदे हैं, हुकूमत गिर भी गई तो आईनी ओहदे हमारे पास रहेंगे। मैं सदर पाकिस्तान बन गया तो मैं अगले 5 साल सदर पाकिस्तान पक्का हूं। लेकिन जनाब, यहां पर कप्तान ने जरदारी साहब से भी बड़ी चाल चल दी है, और जरदारी साहब को भी कप्तान ने नॉकआउट कर दिया। कप्तान ने अब क्या किया है दोस्तों, अब चूंकि सेनेट का जो वोट होता है, सेनेटर का, वो 1 वोट काउंट होता है सदारती इंतखाब के लिए। सदर के इंतखाब के लिए सेनेटर का 1 वोट काउंट होता है डायरेक्ट, जबकि बाकी जो एमपीएस एमएनएस के वोट होते हैं उनकी फिर परसेंटेज निकलती है, वो अलग फॉर्मूला होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो हैवी वोट होता है वो सेनेटर का होता है। सेनेट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। उसके अलावा मौलाना साहब के पास इस वक्त सेनेट के 5 वोट हैं, 5 सेनेटर्स हैं, बाकी के वोट भी हैं, लेकिन सेनेट के 5 वोट हैं। तो ये 5 वोट बड़े इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एमक्यूएम के 3 वोट। एमक्यूएम अब नाराज बैठी है,
वो कहती है कि हम जरदारी साहब को किसी सूरत वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जरदारी साहब जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें यकीन दहानी नहीं करवा रहे। जरदारी साहब नहीं चाहते कि सिंध में बल्दियाती जो सिस्टम है उसमें इख्तियारात दिए जाएं और उसमें अमेंडमेंट करके कानून में बल्दियाती इदारों को जो है वो इख्तियारात ज्यादा दिए जाएं, बाख्तियार किया जाए। जरदारी साहब वो नहीं कर रहे, जब तक वो कमिटमेंट नहीं करते, लिहाजा हम जरदारी साहब को किसी सूरत वोट नहीं देंगे। अच्छा, एमक्यूएम के 3 वोट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वोट हैं। जब एमक्यूएम नहीं दे रही, अब मौलाना साहब के 5 वोट हैं। मौलाना साहब को ना नून लीग ने लिफ्ट करवाई, ना मौलाना साहब को जरदारी साहब ने लिफ्ट करवाई। पहले जब पीडीएम का वो अलायंस बना तो तब इन लोगों ने गवर्नमेंट बना ली, तब मौलाना साहब को इन्होंने पहले तो लारा लगाया आपको सदर बनाएंगे, फिर उनको ये नहीं पता था कि सदर को तो आप हटा नहीं सकते, आप तो उनका मुवाखजा कर नहीं सकते। लिहाजा मौलाना साहब के हाथ कुछ नहीं आया था सवाए बेटे की वजारत के। तो इस बार जो है इन्हें लगा कि मौलाना साहब ने कोई सीटें नहीं निकाली तो मौलाना साहब को छड्डो, मौलाना साहब की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद हुकूमत बना लेंगे। चलो भी माना बना लेंगे, शहबाज शरीफ साहब तो बना लेंगे, लेकिन इनको यह अंदाजा नहीं था कि सदर के लिए जो है ये सेनेटर कितने अहम होंगे। अब इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब को पता था कि ये आगे चल के जो है ये मौलाना की इनको जरूरत पड़ेगी, लिहाजा खान साहब ने पहले ही मौलाना साहब आपको अप्रोच किया, जिसका आज आप लोगों को अंदाजा होगा। उस वक्त आप कह रहे थे कि यार पीटीआई वाले मौलाना साहब के पास क्यों गए, तो जनाब उसका समर आज मिल रहा है पीटीआई वालों को कि मौलाना साहब के पास गए, मौलाना साहब को अपने साथ मिलाया कि इन्होंने धांधली की है, हमें भी हराया, आपको भी हराया है। मौलाना साहब को अपने साथ मिला लिया। अब जनाब नवाज शरीफ साहब अब मौलाना साहब के पास गए कि जनाब हमें वोट दो, हमारे कैंडिडेट यानी हमारे अलॉय यानी जरदारी साहब को वोट दो। मौलाना साहब ने गिले शिकवों का पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मौलाना साहब ने कहा कि पहले आप लोगों ने हमें मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, और पीडीएम और अदम एतमाद का मैं बड़ा एक वाइटल रोल था, मैंने वाइटल रोल उसमें प्ले किया, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने मुझे लिफ्ट नहीं करवाई। उसके बाद आप जब लंदन से आए हो तो आपने मुझे कौन सा सोने का ताज पहना दिया, आपने मुझे कौन सी लिफ्ट करवाई। तो उसके बाद फिर अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद आप लोगों ने तो मुझे टिश्यू पेपर की तरह साइड पे फेंक दिया, तो अब वोट की जरूरत पड़ी है तो अब मेरे पास आ गए हो वोट लेने, तो मैं सोच समझ के वोट दूंगा। ऐसे में कप्तान ने एक और चाल चल दी है दोस्तों, बड़ी जबरदस्त चाल। वो ये कि कप्तान ने जनाब महमूद खान अचकजई को बलोचिस्तान से हैं, उनको सदर पाकिस्तान का अपनी जानिब से कैंडिडेट नामजद कर दिया है। यह बहुत बड़ी गेम है। जब महमूद खान साहब को कैंडिडेट कर दिया है नामजद, तो एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं कप्तान ने। एक तो कप्तान ने यह मैसेज दिया कि जी बलोचिस्तान जो है वो बड़ा डिप्राइव्ड सूबा है, पसमानदा सूबा है, हमें बलोचिस्तान का ख्याल है, लिहाज है, लिहाजा हम ये ओहदा जो है बलोचिस्तान को देना चाहते हैं। बलोचिस्तान के बहन भाइयों से हमें बहुत प्यार है, उनका बहुत हमें ख्याल है, सो उनको हम जो है वो मरकज में और लीडिंग रोल जो है उनको हम बलोचिस्तान को दे रहे हैं, बलोचिस्तान का सदर पाकिस्तान बना रहे हैं। एक ये कार्ड खेला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और दूसरा ये कि जो ये महमूद खान अचकजई साहब हैं, इनके मौलाना साहब के साथ बहुत अच्छे मरासिम हैं, मौलाना साहब के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, माजी में भी ये साथ रहे हैं, साथ चले हैं, अब भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। उधर से जनाब अब महमूद खान साहब जो हैं वो भी मौलाना साहब के पास पहुंच गए हैं कि मौलाना साहब अब यारी निभाने का वक्त आ गया है, अब आजमाइश का वक्त है, आपने वोट मुझे देना है। अब दोस्तों यहां पर सीन ये है, अगर मौलाना साहब के 5 वोट हैं सेनेट में, मौलाना 5 वोट उधर दे देते हैं, उसके अलावा जो है वो एमक्यूएम वोट दे देती है महमूद अचकजई साहब को, तो उसके अलावा 10 सीटों पर जो है वो सेनेट में अभी 10 सीटों पर इंतखाब होना है, और वो जो है वो नुकसान भी डायरेक्टली आसिफ जरदारी साहब को होगा, और उसका फायदा जो है वो डायरेक्टली इमरान खान साहब के कैंडिडेट को होगा। तो इस लिहाज से जो है वो सदर पाकिस्तान बनते नजर आ रहे हैं महमूद खान अचकजई साहब, और जरदारी साहब जो है वो उनका कोई चांस बनता नहीं नजर आ रहा, बशर्त ये कि किसी तरीके से वो एमक्यूएम की डिमांड्स मान के एमक्यूएम को कन्विंस कर लें और मौलाना साहब को कन्विंस कर लें।
मौलाना साहब ने फिल वक्त तो इनको झंडी करा दी है और एमक्यूएम वैसे ही नाराज बैठी है। अगर एमक्यूएम को पीटीआई गेम डाल लेती है तो फिर सारा मंजरनामा ही बदल जाएगा। दोस्तों मजीद देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। उसके लिए जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।